दूसरी गुड न्यूज ये है कि अभी इंडिया हॉकी में एशिया कप जीती है, साउथ कोरिया को 4-1 से हराया है ना, तो ये भी एक गुड न्यूज हो गई। अब देखिए ये सब सूतक चल रहा है, बट इंडिया के लिए कितनी अच्छी खबर है। अब बाकी इनके दो लोग, मैं डॉक्टर नीति जी की नहीं बात कर रहा क्योंकि शी वाज स्टिल ओके, बाकी दोनों को कितनी वेग स्टेटमेंट्स मार दी। मतलब आप कुछ जेनरिक, आप जो मर्जी पर्सनल क्यों हो रहे हैं, आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं, आप मुद्दे पर आइए ना। आप उनकी बातों से सहमत नहीं है तो आप पर्सनल मत होइए ना। मुझे आप बोलने दीजिए ना, आपको बोलने दूंगा, लेकिन आप पर्सनल मत होइए। मैं पर्सनल नहीं हो रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। वेग स्टेटमेंट्स है कि नहीं, आप ही ने खुद बोला कि वेग स्टेटमेंट्स है। आप ही ने बोला कि पॉलिटिशियंस ऐसा होता है, हर रोज 55 अर्थक्वेक। अपनी बात मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मैंने कभी नहीं कहा वेग स्टेटमेंट, मैंने कहा ये हो रहा है। आप 55 अर्थक्वेक रोज आते हैं पूरे विश्व में, हर तरीके की चीजें होती हैं। अब आ जाइए पॉइंट पे कि ये जो ब्लड मून है, इसके पीछे जो प्रोफेसर सिन्हा ने कहा, काफी सही कहा कि देखिए जब भी कोई चीज आपको एज अ सरप्राइज लेती है, एक अनसर्टन सिचुएशन होती है, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है, आपका हमेशा पैनिक रिएक्शन होता है। तो पहले जमाने में, जब मैं बात कर रहा हूं 6, 7, 8 हजार साल पहले, या उस टाइम जब लोगों ने ब्लड मून देखा, उनको ऐसा लगा कि ये शायद धरती खत्म हो रही है, और उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने ऊपर वाले से प्रार्थना करनी शुरू करी, क्योंकि वो पैनिक में आ गए। और उनको, और आपको पता ब्लड मून नॉर्मली होता है नॉट मोर देन 90 मिनट्स, और उनको लगा 1-1.5 घंटे में बाकी सब ठीक हो गया, ब्लड मून गायब हो गया, तो उनको लगा उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। तो उनको लगा कि पहले जो थी दैट वाज नॉट ओमनस, और जो अब हो गई है तो ये उनकी साइकोलॉजी थी। और वो वाली जो प्रक्रिया है वो चलती 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 आज इस तरह पहुंच गई है कि उस टाइम की जो चीजें हैं, जो आज की डेट में, जैसे प्रोफेसर सिन्हा ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई आपको खाना वगैरह अगर आप देखेंगे, खाना वगैरह की क्या आपको है, अभी आप कभी भी खाना खाए, फ्रिज है आपके पास। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, पर एक चीज से मैं इनके डिसएग्री करता हूं, इन सब के, जो इन्होंने कहा जी मन का कारक है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा जी जल का वो है। अब इनको ये वाली चीज मैं बताना चाहता हूं, जब फुल मून होता है, जो सर कंप्लीट कीजिए जो सी ओशन में जो चीजें आती हैं, वो मून की वजह से नहीं आती हैं। वो क्योंकि मून आपका अर्थ और जो सन है, सन की ग्रेविटी एडिशनल होती है, उस ग्रेविटी की वजह से चीजें आती हैं, ना कि मून की वजह से। मून की ग्रेविटी हमेशा नेहरू तारा मंडल जाना पड़ेगा। नेहरू तारा मंडल से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन जुड़ चुके हैं। कुमार, नेहरू तारा मंडल में क्या प्रबंध किए गए हैं इस ब्लड मून को देखने के लिए या चंद्र ग्रहण को देखने के लिए, बताइए। गौरव, एक बहुत ही खूबसूरत खगोलीय घटना का दीदार हम और आप कैसे कर सकें, इसके लिए नेहरू तारामंडल में विशेष तरह के प्रबंध किए गए हैं। हमारे सामने अगर आप बगल में देख सकते हैं कि जहां भी नजर जाएगी, इस तरीके से टेलीस्कोप लेके बाकायदा खगोलीय वैज्ञानिक वगैरह बैठे हुए हैं और ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके ठीक सामने में एक बड़ा सा स्क्रीन भी लगाया गया है, जिस स्क्रीन पर यह दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से चांद का मूवमेंट हो रहा है। और इन सब के ऊपर जो हमारा चांद, जो कि थोड़ी देर में आज चंदा मामा लाल दिखने वाले हैं। सर बालकृष्ण सर, आप एक बात बताइए कि किस तरीके का आज एक खगोलीय घटना होने जा रही है। तो आज जो है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ये काफी साल के बाद आ रहा है। इससे पहले पार्शियल इक्लिप्स हुआ करता था, तो अब जो, लेकिन आज जो स्पेशल है वो है पूर्ण चंद्र ग्रहण की टोटल लूनर एक्लिप्स। तो इसके लिए आपने क्या इंतजाम किया हुआ है यहाँ पे? ये तारामंडल से है, ये नेहरू तारामंडल नई दिल्ली से, और ये टेलीस्कोप हमने लगाया है, दूरबीन, ये जनरल पब्लिक को दिखाने के लिए। इसके माध्यम से हम पब्लिक को जो ग्रहण होते हैं वो हम इसको दिखाएंगे। अच्छा, तो जो जिस वक्त पूरा रेड मून होगा वो इसमें दिख जाएगा जी। वो वैसे भी ये लूनर एक्लिप्स जो है वो कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं आप, क्योंकि उसमें आंखों में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तीसरी आप घर से भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तारामंडल में ठीक है कुमार, प्रबंध हमने किए गए आम लोगों के लिए, ताकि वो जो वहां पर टेलीस्कोप्स लगाए गए उनके जरिए देख सके कि वहां पर कैसे ये ब्लड मून दिखता है। लेकिन जल्दी से जो यहाँ पर डॉक्टर कक्कड़ कह रहे थे, डॉक्टर नीति आप इसका जवाब देना चाहेंगी कि नहीं, ये तो पुराने जमाने की बातें थी, आज के समय में इनका कोई महत्व नहीं है। देखिए गौरव जी, पुराने जमाने की बातें थी तो आर्यभट्ट भी पुराने जमाने में थे। हाँ। हमारे पंचांग भी हजारों साल वर्ष पहले लिखे गए थे। कब ग्रहण लगेगा, किस राशि में लगेगा, किन अंशों में लगेगा, किस नक्षत्र में लिखेगा, नासा की ऑब्जर्वेटरी तो सब समथिंग इन 1958-59 में आई है। प्रेडिक्शन से क्या लेना देना? नहीं, मैं वही बताऊंगी, आ रही हूँ मैं, कक्कड़ साहब उस बात पर आ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो पहले के साइंटिस्ट ही थे, रिसर्चर्स ही थे। उनकी गणना के आधार पर ही ये जो सेलेस्टियल इवेंट्स होते हैं
उसी की गणना के आधार पर जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं तो जो हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों का नेत्र माना गया है, वेदांग का छठा अंग माना गया है। ज्योतिष मतलब ज्योति यानी लाइट, ईश मतलब ईश्वरीय रोशनी को हम देखते हैं। और हमारे शास्त्रों में हर ग्रह को, हर नक्षत्र को, हर राशि को जो 360 डिग्री में भचक्र बांटा हुआ है, कौन से शास्त्र हैं ये सारे ज्योतिष पराशर ज्योतिष मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, मैं कक्कड़ साहब अपनी बात पूरी रख लूं, बात पूरी रख लूं। कक्कड़ साहब 79 श्लोक्स हैं, कक्कड़ साहब 79 श्लोक्स हैं और वो भी एस्ट्रोनॉमिकल हैं, उनका कोई ज्योतिष से लेना देना नहीं है। वैदिक ज्योतिष वेदों का ही अभिन्न अंग है। बिल्कुल नहीं है। आपको अगर आपकी ज्ञानता की कमी को मैं भरपाई नहीं कर सकती, पहुंच जाते हैं। मैं आपसे एक अनुरोध कर सकती हूँ कक्कड़ साहब, आई माई सेल्फ इज अ साइंस स्टूडेंट, मैंने साइंस पढ़ी है, मैं एक्नॉलेज करती हूँ साइंस के प्रिंसिपल्स को। आप ज्योतिष पढ़ लीजिए ना, आपको ज्योतिष आपको नहीं पढ़ा हुआ होता तो आप इधर बैठे होते, वहां बैठे ही नहीं होते। आप वेदों के खिलाफ हैं। कक्कड़ साहब के सामने साइंटिस्ट ना लिखिए, आप लिखिए एंटी सनातनी, एंटी वैदिक, क्योंकि वेदों के ज्ञान को आप चैलेंज कर रहे हैं। आज तोशिका जी ने जो भविष्यवाणियां करी हैं ज्योतिष के सूत्रों के आधार पे, वो अगर ना सच हो आने वाले समय में तो आप सामने आके डिबेट करिएगा मेरे साथ। अब ग्रहण का असर यहाँ पे दिख जाएगा क्या? लड़ने लग जाएंगे हम लोग। एक मिनट, वन बाय वन। डॉक्टर नीति एक मिनट, डॉक्टर कक्कड़ एक मिनट। हम लड़ने नहीं आए, हम एक दूसरे के साथ अपना तर्क रखने आए। हम क्यों पर्सनल हो जा रहे हैं? मैम अपनी बात पूरी कीजिए। हम साइंस का सम्मान करते हैं ना, एक बात पूरी करिए। मैं हमारी पर्सनल कर रही हूँ, अगर मैं विज्ञान का सम्मान करती हूँ तो ज्योतिष और वेद पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हैं, आपको सम्मान करना चाहिए। सर एक मिनट, अपने टर्न पे बोलिए ना। वेदों को नहीं मानते, आप सनातन विज्ञान को नहीं मानते हैं, आप आर्यभट्ट को नहीं मानते हैं, आप ऋषि पराशर को नहीं मानेंगे, ऋषि भारद्वाज को नहीं मानेंगे, आप वाराणसी को नहीं मानेंगे। सर आपका टर्न नहीं है, आपका टर्न नहीं। एक मिनट, डॉक्टर निशा आपका क्या कहना है इस पर, जल्दी बताइए। मैं 4 पंक्तियां बोलूं आपकी इस बात पर। आजकल चंद्रमा का भी है, भला ना बुरा कोई रूप रंग से कहलाता है, भला ना बुरा कोई रूप रंग से कहलाता है, नजर का भेद ही सब गुण दोष ठहराता है। कोई कीचड़ में कमल देखता है तो किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। तो मुझे लगता है क्या बात है? जो चांद में दाग है, जिसे आप लाल रंग तो दाग ही दाग है, दाग ही दाग है। हाँ। तो जिसे देखना है तो वो तो चांद में। सवाल ये कि दाग अच्छे हैं क्या? देखिए दाग अच्छे, देखिए सर्फ एक्सेल बोलता है दाग अच्छे। हाँ? तो मेरा मानना है दाग बिल्कुल अच्छा। हर इंसान में डिफेक्ट्स होते हैं। हाँ? ऐसा कौन सा इंसान है जिसमें डिफेक्ट नहीं है? हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। और मुझे लगता है साइंटिफिक बात छोड़ दे, हम मनोविज्ञान की बात करते हैं। अगर अब ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को बात करते हैं, तो जब ये मून की बात करते हैं, मन को दर्शाते हैं, हम मनोविज्ञान में भी। बट मुझे लगता है, और साइंस भी, मनोविज्ञान ये कहता है कि जो ये भ्रम फैलाया जाता है ना कि चंद्र ग्रहण लगने से आप पर बुरी दृष्टि पड़ेगी, उससे डर की भावना पैदा होती है, उससे वरी की हैबिट, टेंशन आती है। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो, चाहे वो बुजुर्ग लोग हो। और जो पुराना समय था उस वक्त ये अच्छा, इस बीच आप बोलते रहिएगा। मैं अपने दर्शकों को इन्फॉर्म ये करना चाहता हूं कि ये लेफ्ट साइड वाली नीचे विंडो आप जो देख रहे हैं, इसमें एक आरती उतारी जा रही है। ये महाकालेश्वर मंदिर से तस्वीरें आ रही है जहां पर महाकाल की आरती चल रही है। आप बोलिए, आप बोलिए डॉक्टर निशा। हाँ। मेरा ये कहना है कि मून मन को दर्शाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि टाइड्स को लेकर नीति जी बोल रही थी कि वो मून की वजह से होती है, मून और सन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती हैं, तो वो बात वैसे ही नकार दी जाती है। और एस्ट्रोलॉजी मैम कह रही थी, मैंने भी 2 साल ज्योतिष विषय की डिग्री है मेरे पास भी, और मैं टिपिकल साइंटिफिकली साइकोलॉजी की स्टूडेंट्स हूँ। मैं मानती हूँ ये साइंस है, बट इस साइंस से हम भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। हम इस साइंस से, क्योंकि आप ये बोलते हैं भक्ति करिए, परमात्मा का नाम लीजिए, ये उपाय करिए और कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है। जबकि हम साइंटिफिकली रूप से मनोविज्ञान में कहते हैं कर्म करना भी जरूरी है। अगर हम पेड़ के नीचे बैठ जाएं और बोले कर्म करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से गिर जाएगा। अगर यहाँ पे कर्मों की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। आपने, अगर आप कोई भी एफर्ट भी करते हैं ना, अगर आप किसी का, फॉर एग्जाम्पल आप कोई उपाय ना कीजिए, सिर्फ आप एक गरीब की भी हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी आपका कर्म है। और ज्योतिष
ज्योतिष पर इस सोच से कर रहे हैं कि मेरा भला होगा, क्योंकि आपका एस्ट्रोलॉजी तो ये कहता है दान करो, पुण्य करो, किसी अनाथ दान करो, पुण्य करो, लेकिन उसके साथ साथ जो जरूरतमंद इंसान है उसकी मदद भी करिए। जरूरतमंद इंसान है उसकी मदद भी करिए, ये भी कहता है। और यहाँ पे ज्योतिष का काम भ्रमित करना बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल डिनाई करूंगी। ज्योतिष का काम सिर्फ ये है कॉन्शियस करना, अवेयर करना। और ये इन्होंने भी माना कि कहीं ना कहीं ये भी मानती है कि सूर्य और चंद्रमा जो है उसकी वजह से टाइट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा यहाँ पे आया ना, तो हम भी यही चीज, हम भी यहाँ पे बोलते ग्रहण की वजह से टाइट जा रही है। ग्रहण की वजह से टाइट्स के लिए नहीं बोल रहे, हम यहाँ पे मून की बात कर रहे हैं कि इस समय मून की एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा नहीं, वो ये कुछ और कह रही हैं। तोशिका जी एक मिनट, तोशिका जी वो ये कह रही हैं कि ठीक है, चंद्र ग्रहण को नहीं नकार रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब आप ज्योतिष, आप या आप जैसे दूसरे ज्योतिषाचार्य ये कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान ये दाल का दान करो या ये ना खाओ या इसको करने से बेहतर हो जाएगा, वो कह रही हैं ये भ्रम है, ये नहीं करना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है तोशिका? देखिए, ये कोई भ्रम नहीं है। पहली बात, हमारे शास्त्रों में ये चीज लिखी है और शास्त्र को भी चलिए आप हटा दीजिए, हाँ। ठीक है। शास्त्र को भी अगर हम साइड लाइन करें तो ऐसा माना जाता है और ऐसा फैक्ट भी है, और ये आप अप्लाई करके बिल्कुल चेक कर लीजिए। बात हो जाए तोशिका पे जब ये फैक्ट है, इसको आप एज अ रेमेडी मत कीजिए, एज अ एग्जाम्पल आप इसको ट्राई कीजिएगा कि जब भी ग्रहण के समय अगर आप मेडिटेशन भी करती है, आप कोई मंत्र जाप कीजिए, आप कुछ भी मत कीजिए, दान पुण्य यज्ञ हवन इत्यादि आप कुछ मत कीजिए, आप नॉर्मल मेडिटेशन भी करते हैं, तो आपका जो कनेक्शन या आपकी जो फोर्स है, ऊपर से जो ग्रेविटी की फोर्स आ रही है, आप ये नोटिस करेंगे कि आपका कनेक्शन एम्प्लीफाई होगा। ठीक है, और ठीक है डॉक्टर निशा, ओके डॉक्टर निशा, सब लोग एक साथ बोलिए, नहीं तोशिका यू मेड योर पॉइंट। चंद्र नाड़ी है और सूर्य नाड़ी है, हमारी दो नॉस्ट्रल्स चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, सन और मून, आप मानते हैं? तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज से किसी भी इंसान को रिलैक्सेशन होता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, रिलैक्सेशन, मैंने रिलैक्सेशन वर्ड यहाँ पे नहीं यूज किया है, मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करी। ओके डॉक्टर त्यागी, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे योग की बात आ रही है, तो योग पूरा साइंटिफिक है, क्योंकि उसके जितने भी एक्सरसाइज हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैं, आसन हैं, वो बहुत थोड़ा तेज बोलिए, ठीक है ना? हाँ। लेकिन वही बात है कि ये बात तो सही है कि आज की तारीख में पवन जी ने भी कहा कि उन मान्यताओं का आज की तारीख में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जो ड्यूरेशन है, मून के ड्यूरेशन की 90 मिनट हो गई, सन के इक्लिप्स की 7 मिनट होती है। आप ढोल ड्रम बजाइए, 90 मिनट के लिए बजाइए, उसकी या 7 मिनट के लिए बजाइए, लगेगा कि ये हमारी प्रेयर से ठीक हो गया, पर वो तो अपना जो प्रकृति का नियम है, चक्र अनुसार ही चल रहा है। उसमें ये जो पूरी पुराने समय में भी जो ज्योतिष ज्ञान था, वो उसमें फलित ज्योतिष नहीं था, ये बाद में ऐड किया है। ज्योतिष विज्ञान है बिल्कुल कैलकुलेशन का, इट वॉज ए डिवाइस फॉर टाइम कीपिंग, काल गणना के लिए था वो। प्रेडिक्शन से कोई लेना, प्रेडिक्शन से उसका कोई लेना ठीक है। एक मिनट, सब लोग एक साथ नहीं। गुरुजी आप क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताइए। प्रोफेसर कौन सा? कर्म की जो थ्योरी आपने दी, उसमें कहना चाहूंगा कि हम जो कुंडली देखते हैं उसमें कर्म को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जितना 9th हाउस यानी भाग्य का घर इंपॉर्टेंट है, उतना ही 10th हाउस यानी कर्म का घर। बिल्कुल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये बोला जाता है। बीच में नहीं। उसके साथ साथ किस व्यक्ति को क्या कर्म करना चाहिए, इसके बारे में भी हम ज्योतिष में चर्चा करते हैं। तो आपकी बात पे मैं इसलिए इंटरवीन किया क्योंकि लोगों तक गलत मैसेज ना पहुंच जाए कि केवल भाग्यवादी लोग होते हैं। नहीं, हम कर्मवादी लोग हैं, लेकिन कर्म कैसे करना है ये ज्योतिष बता देता है। ठीक है, और इसके अनुसार हम लोगों नहीं, एक मिनट, अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी हम लखनऊ जा रहे हैं। अभिजीत हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ में इस वक्त क्या तैयारियां हैं, अभिजीत बताइए, चंद्र ग्रहण दिखाने के लिए?
देखिए, पूरी तैयारियां यहाँ के आंचलिक विज्ञान केंद्र में की गई हैं और सीधे हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर 2 टेलीस्कोप लगाए गए हैं बाकायदा। आप पीछे देखिए, एस्ट्रोनाइट की तरह इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ब्लड मून दिखाने की पूरी तैयारी जो है यहाँ पर की गई है और विज्ञान केंद्र के तमाम एक्सपर्ट्स भी इस जगह पर मौजूद हैं कि जब लूनर एक्लिप्स का होगा मोमेंट, तो उस वक्त तमाम लोग इन टेलीस्कोप के जरिए उसे देख पाएंगे, न केवल तस्वीरें बल्कि ये यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करके उन्हें समझाएंगे भी कि आखिर किस तरीके से ये फेनोमेना पूरा का पूरा होता है। और ये तैयारी जो है ये शाम से ही कर ली गई थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर आपको दूसरी तरफ अगर हम तस्वीर दिखा सकें तो लोग भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जैसे ही समय होगा उपयुक्त उस वक्त यहाँ पर काफी भीड़ आपको दिखेगी कि टेलीस्कोप। ठीक है अभिजीत, ठीक है। तो तैयारियां लखनऊ में भी हैं, लेकिन ये तैयारियां विज्ञान के लिहाज से की गई हैं, आध्यात्म के लिहाज से तैयारियां क्या लोगों ने की हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्या तैयारियां आपको करनी चाहिए थी और क्या करें जब ग्रहण लगा होगा, हम लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं।